यहाँ भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं विषय पर एक विस्तृत, भावपूर्ण और कथा शैली में कहानी प्रस्तुत है। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? करुणा, त्याग और भक्ति की अमर कथा। सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिव को भोलेनाथ, आशुतोष और भोला शंकर कहा गया है। इन नामों के पीछे केवल शब्द नहीं, बल्कि उनकी असीम करुणा, सरल हृदय और भक्तवत्सल स्वभाव छिपा है। भोलेनाथ का स्वभाव सरल और निष्कपट। भगवान शिव को न तो सोने चांदी का मोह है, न ही भव्य महलों की चाह। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, भस्म लगाते हैं और नागों को आभूषण बनाते हैं। उनका हृदय बालक की तरह निष्कपट है। इसी कारण थोड़ी सी सच्ची भक्ति से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जहां अन्य देवताओं की आराधना विधि विधान मांगती है, वहीं शिव को केवल भाव चाहिए। भक्ति भाव ही सबसे बड़ा प्रसाद। भोलेनाथ को न बड़े यज्ञ चाहिए, न महंगे भोग। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र, सच्चा मन और श्रद्धा, बस इतना ही पर्याप्त है। कहा जाता है, जो भक्त शिव को आंसू बहाकर पुकारता है, उसकी पुकार सबसे पहले भोलेनाथ सुनते हैं। समुद्र मंथन और विषपान करुणा की पराकाष्ठा। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, दानव, मनुष्य सब भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष पी लिया। उन्होंने कभी नहीं पूछा मेरा क्या होगा, बस मुस्कुराकर विष को कंठ में धारण कर लिया, और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना बताती है, जो स्वयं कष्ट सह सकता है, वह दूसरों के दुख से तुरंत द्रवित हो जाता है। भोलेनाथ और दानवों की कथा। अचरज की बात यह है कि भोलेनाथ दानवों पर भी उतनी ही कृपा करते हैं जितनी देवताओं पर। भस्मासुर को वरदान, रावण को शक्ति, बानासुर को संरक्षण। क्यों? क्योंकि शिव भक्त नहीं देखते, भाव देखते हैं। जो जैसा भी हो, यदि सच्चे मन से शिव को पूजे, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती का प्रश्न। एक बार माता पार्वती ने पूछा, स्वामी आप इतनी जल्दी क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, जिसके पास कुछ नहीं, वह देने में देर नहीं करता। मेरे पास अहंकार नहीं है, इसलिए मैं तुरंत झुक जाता हूँ। भोलेनाथ की भक्ति का फल। जो शिव की शरण में जाता है, उसका अहंकार टूटता है, मन शांत होता है, जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है, शिव को पाना कठिन नहीं, बस स्वयं को सरल बनाना पड़ता है। वन निष्कर्ष। भोलेनाथ जल्दी इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वे अहंकार से मुक्त हैं। वे दुखियों के दुख से द्रवित होते हैं। उन्हें दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। वे सबके हैं, देव, दानव और मानव के भी। इसी कारण संसार उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारता है। भोलेनाथ और निर्धन भक्त की कथा। जहां भाव ने भगवान को बांध लिया। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण था। न उसके पास धन था, न पूजा की सामग्री, पर उसके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम था। हर सुबह वह नदी से जल लाता। रास्ते में जो एक बेलपत्र मिल जाता, उसे ही शिवलिंग पर अर्पित करता। एक दिन उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा मन स्वीकार कर लो। उस दिन आकाश में गड़गड़ाहट हुई, और स्वयं शिव प्रकट होकर बोले, जिसने अपना अहंकार अर्पित कर दिया, वह मुझे सबसे प्रिय है। उसी क्षण उस निर्धन का जीवन बदल गया। पर शिव ने उसे धन नहीं दिया, उन्होंने उसे संतोष और शांति दे दी। भोलेनाथ को दिखावा क्यों नहीं पसंद? क्योंकि शिव संहार के देव हैं, और सबसे पहले वे अहंकार का संहार करते हैं।
जहाँ दिखावा है वहाँ अहंकार है, जहाँ अहंकार है वहाँ शिव नहीं टिकते। इसलिए वे जंगलों में बसते हैं, शमशान में ध्यान लगाते हैं, भस्म धारण करते हैं, ताकि भक्त समझे सब कुछ नश्वर है, सिर्फ सत्य और भक्ति शाश्वत है। शिव और एक बालक की अनोखी कथा। एक बार एक छोटा बालक रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाता और उसी से खेलते खेलते पूजा करता। लोग हंसते थे, ये कोई पूजा है, पर उस बालक का प्रेम सच्चा था। एक दिन शिव प्रकट हुए और बोले, तेरे हाथों की मिट्टी मेरे लिए सोने से भी अधिक पवित्र है, क्योंकि भोलेनाथ को विधि नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। भोलेनाथ का सबसे बड़ा रहस्य, भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न इसलिए होते हैं क्योंकि वे मांगने वालों को नहीं, समर्पण करने वालों को चुनते हैं। वे डराने वाले देव नहीं, सहारा देने वाले देव हैं। वे राजा नहीं, योगी हैं। इसीलिए उन्हें पुकारते ही लोग कहते हैं, बाबा संभाल लेंगे। शिव भक्ति का सबसे सरल मंत्र, जो जैसा है वैसा ही शिव के पास जाए, झूठ छोड़कर, डर छोड़कर, अहंकार छोड़कर, तभी भोलेनाथ आशुतोष बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अगले भाग में भोलेनाथ और शिकारी की कथा, जब अनजाने में हुई भक्ति भी स्वीकार हुई। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। रात हो गई, डर के मारे वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। डर के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। अनजाने में उसके हाथ से पेड़ के पत्ते टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। सुबह तक पूरी रात पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। शिकारी को पता भी नहीं था कि यह बेलपत्र है। प्रभात होते ही शिव प्रकट हुए और बोले, तू जानता नहीं था, पर तेरा मन निर्मल था, इसलिए तेरी अज्ञान भक्ति भी मुझे स्वीकार है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इससे ये सिद्ध होता है कि भोलेनाथ भावना देखते हैं, ज्ञान नहीं। भोलेनाथ को भोला शंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि वे भक्त की गलती नहीं देखते, उसके बीते पाप नहीं गिनते, उसकी वर्तमान सच्चाई देखते हैं। इसीलिए वे सबसे पहले कहते हैं, डरो मत। शिव और रावण की अनोखी कथा। रावण अहंकारी था, पर उसकी भक्ति में कोई छल नहीं था। जब उसने कैलाश पर्वत उठाया, शिव ने केवल पैर का अंगूठा दबाया। रावण पीड़ा से कराह उठा और पूरे हृदय से शिव की स्तुति करने लगा। तब शिव प्रसन्न हुए और बोले, अहंकार टूटे बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। और रावण को दिया चंद्रहास तलवार, जो उसकी शक्ति का प्रतीक बनी। भोलेनाथ का सबसे बड़ा गुण न्याय नहीं, करुणा। अन्य देव न्याय करते हैं, शिव करुणा करते हैं। वे कहते हैं, पहले संभालो फिर सिखाओ। इसी कारण दुखी, रोगी, टूटे हुए लोग सबसे पहले शिव को याद करते हैं। क्यों कहा जाता है, भोले बाबा सब संभाल लेंगे? क्योंकि वे मांगते नहीं, देते हैं। वे दिखते नहीं, महसूस होते हैं। वे दूर नहीं, अंदर रहते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है, शिव उसे थाम लेते हैं। शिव भक्ति का अंतिम रहस्य, जब मन खाली हो जाता है, तभी शिव उसमें वास करते हैं। इसलिए भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे खाली मन ढूंढते हैं। अगर आप चाहें तो अगली बार मैं भोलेनाथ और चोर की कथा, जब अपराधी भी भक्त बन गया। एक गांव में एक चोर रहता था। वह दिन में चोरी करता और रात को शिव मंदिर के बाहर बैठकर रोता था। लोगों ने पूछा, तू चोरी भी करता है और पूजा भी? चोर बोला, मैं पापी हूँ, पर मेरा मन जानता है कि केवल भोलेनाथ ही मुझे बदल सकते हैं। एक रात वह मंदिर में घुसा और शिवलिंग से लिपट कर बोला, हे बाबा,
मुझे सजा दे दो, पर मेरे भीतर का अंधकार हटा दो। उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहा जाता है उसी रात उसने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भोलेनाथ ने उसे दंड नहीं दिया, उसे बदल दिया। इसीलिए शिव को करुणा का सागर कहा जाता है। भोलेनाथ और भक्ति का नियम। शिव का नियम बहुत सरल है। जो गिरा है उसे उठाओ, जो टूटा है उसे जोड़ो, जो भटका है उसे राह दिखाओ। वे कभी नहीं कहते पहले सही बनो फिर आना। वे कहते हैं जैसे हो वैसे आ जाओ। क्यों शिव भक्त रोते हुए भी मुस्कुराते हैं? क्योंकि शिव दुख छीनते नहीं, वे दुख को सहने की शक्ति देते हैं। जो शिव के चरणों में बैठता है वह भीतर से मजबूत हो जाता है। भोलेनाथ और मृत्यु का भय। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं। इसलिए जो उन्हें पूजता है वह मृत्यु से नहीं डरता। शमशान में उनका वास यही सिखाता है, जिससे तुम डरते हो वही सत्य है, और जो सत्य स्वीकार कर ले उस पर शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? अंतिम रहस्य। क्योंकि वे राजा नहीं, पिता हैं। वे न्यायाधीश नहीं, मार्गदर्शक हैं। वे डर से नहीं, प्रेम से पूजे जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ी सी नम्रता और थोड़े से आंसू भी उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। अंतिम पंक्तियां। जिस दिन इंसान टूटकर भोलेनाथ को पुकारता है उसी दिन शिव उसके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। भोलेनाथ और टूटे हुए मनुष्य की कथा। जब भगवान ने सवाल नहीं, सहारा दिया। एक व्यक्ति था, सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली। रिश्ते टूट चुके थे, विश्वास बिखर गया था और जीवन बोझ बन गया था। एक रात वह शमशान के पास बने शिव मंदिर पहुंचा। न पूजा की सामग्री थी, न मंत्र आते थे। बस बैठकर बोला, अगर आप हैं बाबा तो आज कुछ मत दीजिए, बस मुझे संभाल लीजिए। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, न आकाश से आवाज आए, न कोई वरदान मिला, लेकिन उस व्यक्ति का मन पहली बार शांत हुआ। यही शिव की सबसे बड़ी कृपा थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भोलेनाथ समस्या नहीं हटाते, वे मनुष्य को समस्या से बड़ा बना देते हैं। शिव भक्ति और मौन का रहस्य। शिव सबसे अधिक मौन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द अक्सर झूठ बोलते हैं, मौन हमेशा सत्य कहता है। जो भक्त मौन में शिव को याद करता है वह बिना मांगे बहुत कुछ पा लेता है। भोलेनाथ और समय। शिव कालातीत हैं, उनके लिए देर नहीं होती, जल्दी नहीं होती, पर जब भक्त की सहनशक्ति टूटती है तब शिव तुरंत प्रकट होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं शिव देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। भोलेनाथ को आंसू क्यों प्रिय हैं? क्योंकि आंसू अहंकार को धो देते हैं, मन को हल्का कर देते हैं, इंसान को सच्चा बना देते हैं, और सच्चाई ही शिव है। शिव और प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य। माता पार्वती ने एक बार पूछा, स्वामी आप संसार से अलग क्यों हैं? शिव ने उत्तर दिया, जो सबका हो जाता है वह किसी एक का नहीं रहता, और जो किसी एक का नहीं वह सबका हो जाता है। इसीलिए शिव पति भी हैं, योगी भी, पिता भी, मित्र भी, हर रूप में अपने लगते हैं। क्यों हर युग में शिव पहले पुकारे जाते हैं? क्योंकि वे शर्त नहीं रखते, वे परीक्षा नहीं लेते, वे तुलना नहीं करते, वे बस कहते हैं, आ गए, बैठो, सांस लो, अब मैं हूँ। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? अंतिम सत्य। क्योंकि शिव प्रेम को पहचानते हैं, दर्द को समझते हैं, खामोशी को सुनते हैं,
टूटे हुए को अपनाते हैं, इसलिए संसार उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारता है। हिबिस्कस अंतिम पंक्ति। जब सारी दुनिया सवाल करती है, तब भोलेनाथ कंधा देते हैं। भोलेनाथ और कुछ न मांगने वाला भक्त। जहां मांग खत्म हुई, वहीं कृपा शुरू हुई। एक संत रोज शिव मंदिर आता, दीप जलाता और चुपचाप बैठ जाता। न कोई मनोकामना, न कोई प्रार्थना। एक दिन किसी ने पूछ लिया, आप भोलेनाथ से कुछ मांगते क्यों नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, जिसके पास सब कुछ हो, उससे क्या मांगूं? और जिसने मुझे अपने पास बैठने दिया, उससे और क्या चाहिए? कहा जाता है, उस संत के जीवन में जो शांति थी, वह राजाओं को भी नसीब नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय वही भक्त होता है, जो उन्हें पाने नहीं, उनमें खोने आता है। शिव और स्वीकार का रहस्य। शिव जीवन को बदलते नहीं, वे जीवन को स्वीकार करना सिखाते हैं। दुख आए स्वीकार, सुख जाए स्वीकार, अपमान मिले स्वीकार, अकेलापन आए स्वीकार। जो स्वीकार कर लेता है, उसका संघर्ष खत्म हो जाता है। और जहां संघर्ष खत्म, वहीं शिव प्रकट। क्यों शिव साधना कठिन नहीं है? क्योंकि शिव कहते हैं, ध्यान नहीं लगे कोई बात नहीं, मन भटके कोई बात नहीं, गलतियां हो कोई बात नहीं, बस रुकना मत। यही कारण है कि भोलेनाथ को शुरुआत करने वालों का देव कहा जाता है। शिव और सांस का संबंध। शिव योगी हैं, उनकी साधना सांस से शुरू होती है। एक गहरी सांस लो और मन में कहो, शिव, बस इतना। ना मंत्र, ना माला। इसलिए भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे जीवन की सबसे सरल क्रिया में वास करते हैं। शिव और खालीपन। दुनिया खालीपन से डरती है, शिव उसी में रहते हैं। शमशान, मौन, एकांत, ये सब खालीपन के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन से भागना बंद कर देता है, वहीं शिव का वास हो जाता है। अंतिम से भी अंतिम सत्य। शिव कोई लक्ष्य नहीं है, वे एक स्थिति है। जिस दिन मन शांत हो जाए, तुलना खत्म हो जाए, अहंकार ढीला पड़ जाए, उसी दिन समझ लेना, भोलेनाथ प्रसन्न है। चेरी ब्लॉसम समापन की पंक्तियां। जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है, तब शिव उसकी ओर चल पड़ते हैं।